बहरहाल मायूस ना हो जाइएगा। अल्लाह ने इंसान में इतना पोटेंशियल रखा है, इतना पोटेंशियल रखा है चेंज होने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं और आप अनजस्टली, ना इंसाफी से किसी ऐसे दौर में पैदा हो गए जब चेंज आ ही नहीं सकती, जब फितना बहुत ज्यादा है, जब हो ही कुछ नहीं सकता। देखिए, बैलेंस क्रिएट करता है अल्लाह ताला। अगर फितना बड़ा है तो नेकी भी बड़ी है, क्या ख्याल है? अगर बुराई बड़ी है तो अच्छाई भी बड़ी है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे दौर में मोहल्ले मोहल्ले में कुरान क्लासेस नहीं होती थी। दूर दराज कहीं पता लगता था कुरान क्लास हो रही है। अभी हर मोहल्ले में कुरान क्लास हो रही है। अभी कितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। अभी इंटरनेट पे कितना इस्लामिक कंटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप बेबस हैं, लाचार हैं, मतलब बिल्कुल ही फितने का शिकार है। नहीं, मसाजिद कितनी है, लेकिन हम उनको आबाद भी करते। हमारा विजन ही कोई नहीं है मसाजिद के बारे में। नौजवान जाते ही नहीं है। नौजवान मस्जिद में एंटर तब होते हैं जब मौलवी साहब जो इकामत कहने लगते हैं। देखिए, मौलवी साहब, हम शिकायत करते हैं जी उनके खुतबात नहीं ठीक, खुतबात सही टॉपिक्स में नहीं होते। भाई, जब वो अपने सामने जवान देखेंगे ना, उनके खुतबात खुद ही ठीक हो जाएंगे। उनको फीडबैक जाएगी। वो सोचेंगे मेरे सामने, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने जवान बैठे हो, मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है। मेरे सामने थोड़े से एजेड लोग बैठे हो, कंटेंट और होता है। तो वो क्या कंटेंट क्रिएट करें, वो क्या खुतबे दें? जवान तो बैठा ही नहीं है वहां पे, जवान तो फीडबैक ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ने आप में बड़ा पोटेंशियल रखा है, मुझ में, आप में। इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, परफेक्शन में अल्लाह ने क्रिएट किया आपको। इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स अल्लाह ताला ने आपको शेप किया है। तो अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सलाहियात रखी हैं तब्दील होने की। और मैं आपको सहाबा की मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। सहाबा डिफाई, और मैं इसलिए दे रहा हूं, मैंने अभी सहाबा की सीरीज पढ़ाई है, बेस्ट ऑफ जनरेशन, सहाबा और सहाबियात। सहाबा डिफाई एवरी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आप हैरान हो जाएंगे। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, फिर इंसान जाकर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुंचता है। मैं मानता हूं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बेसिक नीड्स की जरूरत है। लेकिन वो इतने सुपर डुपर सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनको इतना बड़ा पर्पस नजर आ गया था, इतना बड़ा विजन मिल गया था कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पूरी थी, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने। दे ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ देम। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि दे न्यू कि ये दीन क्या है और हमें क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है और हमने करना क्या है। इसी तरह आज स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की जाती है साइकोलॉजी में, और उसकी जरूरत है। मैं मानता हूं कि जब तक आपका स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं होगा तब तक आप हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, मैं मानता हूं। लेकिन देखें, इतने वीक ना हो जाएं कि अगर स्पोर्ट्स सिस्टम खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा प्लस माइनस है या नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो आजमाइश भी हो सकती है। थोड़ा सा सब्र और शुक्र भी शो करें और समझें कि अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालेगा आपकी इस्तिताअत से ज्यादा। देखिए, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं टू नॉट चेंज। मेरे इन लॉज नहीं अच्छे, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी वाइफ जो है वो मुझे तंग करती हैं, या मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेरी जिंदगी में ये मसला है। थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेज। सहाबा की जिंदगी में, सहाबियात की जिंदगी में मुझसे और आपसे 10 टाइम्स ज्यादा मसाइल थे। अस्मा बिनते अबी बकर को डोमेस्टिक इश्यूज थे, सीरियस डोमेस्टिक इश्यूज। अपने वालिद को उन्होंने शिकायत लगाई थी जुबैर बिन अल-अवाम के हवाले से। शी हैड नो एक्सक्यूज। अब्दुल्ला बिन जुबैर, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सहाबी, वो उनकी मदर है, तरबियत की। नो एक्सक्यूज। डोमेस्टिक इश्यूज ने उन्हें मार नहीं दिया, उनके मलबे तले नहीं वो दफन हो गई, अल्लाह माफ करे। बिकॉज उनको पता था जन्नत क्या है, उनको पता था जिंदगी का मकसद क्या है, आजमाइश है। उन्हें पता था कि यहां पर मैंने क्या करके जाना है, और रेस्ट विल ओनली बी इन जन्ना। प्लेजर, रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज इन जन्ना।
हजरत खंसा, उनकी जिंदगी पढ़ें आप, बेशुमार मुश्किलात का शिकार थी वो औरत, डिवोर्सी भी थी आई थिंक दो तीन टाइम, 4 बेटों की परवरिश की, चारों शहीद हुए बैटल ऑफ कादिसिया में, चारों शहीद हुए। और उनको भेजने से पहले कहती हैं कि बेटा दबंग होके लड़ना, शहीद हो जाओगे तो सब्र करूंगी, अल्लाह का शुक्र करूंगी कि जिस मकसद के लिए तुम्हें बड़ा किया था, तरबियत की थी, वो पूरा हो गया। और ऐसा ही हुआ, चारों शहीद हो गए। उनकी लाश पे आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र करती हूं, और जिस मकसद के लिए इन्हें बड़ा किया था वो पूरा हुआ। नो एक्सक्यूजेस, घरेलू मसाइल थे, डिवोर्सेस थी। हम बहुत शायद कमजोर हो चुके हैं, मैं और आप। हमारा नौजवान 22 साल 21 साल आज मुझे आके कहता है कि मैं खत्म हो गया हूं, मैं जहनी तौर पे खत्म हूं, मैं जिस्मानी तौर पे खत्म हूं। बच्ची कहती है 22-23 साल की, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया, क्यों है इतनी डिमोटिवेशन? किसी को इश्क ने मार दिया है, किसी को पॉर्न एडिक्शन ने मार दिया है, किसी को दुश्मनी ने मार दिया है, लड़ाई ने मार दिया है, किसी को खानदानी मसाइल ने मार दिया है। व्हाट डू यू थिंक? सहाबा के मसाइल नहीं थे, बट दे हैड नो एक्सक्यूज। उमर बिन खत्ताब, आपको पता है उमर खत्ताब के बारे में शिफा बिनते अब्दुल्ला क्या कहती हैं? शिफा बिनते अब्दुल्ला के बारे में पढ़िएगा, द ग्रेट सहाबिया, मजिस्ट्रेट थी हज़रत उमर के दौर में। कहती हैं कि एक बार उन्होंने कुछ नौजवानों को मार्केट में देखा, बहुत झुक झुक के चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेटेड चाल उनकी लग रही थी। तो पूछा ये कौन है ये नौजवान? जवाब मिला कि ये जाहिदीन है, जाहिदीन, इबादत गुजार नौजवान है। मुस्कुरा कर कहती हैं कि उमर, व्हेन ही वॉक्ड, पता लगता था कोई मर्द वॉक कर रहा है। व्हेन ही टॉक्ड, सब बात सुनते थे। व्हेन ही हिट, पता लगता था किसी ने मारा है। और ही वॉज द बेस्ट जाहिद ऑफ देम ऑल, इन सब से अच्छा जाहिद था वो, इन सब से अच्छा इबादत गुजार था वो। बताने का मकसद क्या हो गया इन नौजवानों को? वेयर इज द मैनलीनेस, वेयर इज द सेल्फ कंट्रोल, वेयर इज द विल पावर, वेयर इज द एस्पिरेशन कि मैंने कुछ करना है, हाई एस्पिरेशंस, वेयर इज द विजन? तो देखिए, चेंज होने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। हम डिफीटेड माइंडसेट के लोग हैं, हमने हार मान ली हुई है, हमने एक लकीर खींच ली हुई है, हमने अपना एक अहाता कर लिया है कि बस इतना, बस इतना। और दुनिया में सेम लोगों से जब हम दुनिया की डिस्कशन करते हैं, वो 100 साल का विजन, ये करेंगे वो करेंगे, जेफ बेजोस हमारा आइडियल है, फलाना हमारा आइडियल है, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। दीन में बस जी दुआ करें पास हो जाए, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमें जहन्नम से बचा ले, दैट्स इट। औलाद के लिए क्या विजन है? व्हाट इज आवर विजन फॉर आवर चिल्ड्रन? हाँ बस पढ़ा लूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दूँ, बाहर भेज दूँ, दैट्स इट। जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क की टेंशन से आज़ाद किए, उन्हें चाहिए अपना एक बच्चा ज़रूर डेडिकेट करें फॉर दीन, इन द सेंस उसको आलिम बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आलिम बनाएं, पढ़ाएं, दुनियावी तालीम भी दें। हमें ऐसे उलमा की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लीडर्स बने आगे आके। तो विजन बनाएं, विजन बनाएं। पॉइंट इज दिस, मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेशनल लेक्चर दे दूं, अगर मैं आपका माइंड सेट नहीं ओपन करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे, तो आई विल नॉट डू जस्टिस।